जहां हिंदू नहीं है वहां तो इंडिया का सो कॉल्ड कंपोजिट कल्चर खत्म है। 80 इयर्स बिफोर पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे हिस्से थे, क्या बचा वहां? चलिए अब यहां जाइए, कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। बताइए कौन सा वहां कल्चर कंपोजिट बचा? 2019 के बाद रिजॉल्व हो रहा। छोड़ दीजिए हिंदू तो छोड़ दीजिए, कश्मीर वॉज कंसिडर्ड सेंटर ऑफ सूफीज्म। सूफियों के 4 सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी। आज एक का सेंटर बता दीजिए कश्मीर में कहीं होता? उल्टा सूफियों की सबसे बड़ी मजार चरारे शरीफ जला दी गई थी, डिस्ट्रॉयड। अब आप आ जाइए मालदा, मल्लापुरम, केरल, बंगाल। इसको एक फैक्ट चेक कर देते हैं, जस्ट इन केस समबडी थिंक्स कि चरारे शरीफ किसने जलाया। आर्मी ने नहीं जलाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जलाया। मस्तगुल, हाँ, इट वाज मस्तगुल हु डिस्ट्रॉयड एंड वॉन व्हाट प्रीटेक्स्ट कि मजार कुफ्र है, ऑन द इश्यू ऑफ द हार्डलाइनर इस्लाम कि मजार कुफ्र है। उसके बाद तो और खतरे में आने की बात कहें तो मुस्लिमों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता, वही मुकद्दस रखा हुआ माना जाता है, उसको कब्जा कर लिया गया। क्यों हुआ भाई? ये वही जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। अब आप यही सोचिए धुबरी बरपेटा में क्या हो रहा है। और बाकी छोड़िए, तमिलनाडु, आजकल तमिलनाडु बहुत ज्यादा चर्चा में है। पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो गई। उन्होंने कहा जी अब मंदिरों में पूजा बंद हो जानी चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं, बिकॉज हमारी नजर में वो पाप है। और उन्होंने रुकवा दिया एंड द डीएमके गवर्नमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड। इट वॉज मद्रास हाई कोर्ट विच इंटरवीन्ड कि दिस कैन नॉट बी द लॉजिक कि आपकी पॉपुलेशन 70% हो गई तो आप दूसरे को उसका रिलीजियस बिलीफ फॉलो नहीं करने देंगे। और केरल से कश्मीर तक कोई सेकुलरिज्म के सूरमा के मुंह से एक शब्द निकला हो तो बताइए। इसलिए मैं कह सकता हूं इंडिया इज कंपोजिट कल्चर ओनली वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। एंड आई वुड लाइक टू एलेबोरेट व्हाई इट इज सो। It's not just any statistical argument. It is a theoretical argument. Because Hindu, if at all you consider as a religion, in my opinion, it's a way of life and it's a dharma. It's not religion. But if somebody thinks it's a religion. इसको बताइए, धर्म वो अभी मैं पहले बताता हूँ उसके आगे। उसके बाद, हाँ जी। It's only religion in the earth which doesn't believe in conversion. आप कोई हिंदू धर्मशास्त्र दिखा दिए हिंदू कैसे बना जाए। हम तो विश्वास ही नहीं करते इसमें। हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। आपने अपने धर्म का पालन करो भाई। दैट्स वाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। इसीलिए हमने किसी दुनिया में हो ये नहीं किया कि इसको जाके कब्जा कर लें और इसको मारें और इसको वो कर लें। इसलिए इफ आई आस्क यू नेम अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन विच ऑल रिलीजन्स ऑफ दिस अर्थ आर देयर, इट्स ओनली इंडिया बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी। पर्शियंस, जो पारसी, जो ज़ोरोस्ट्रियंस अपनी जमीन से खत्म हो गए, यहां फल फूल रहे हैं। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी भारत में है। यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ व्हेन द हिस्ट्री वाज कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ इजराइल फॉर्मेशन। सिर्फ इंडिया के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ज्यूज। अब आप बताइए पूरी दुनिया में, और बाकी छोड़ दीजिए, इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, it's only India in which it is found. None of the 56 Muslim countries have all sects of Islam. तो वो भी इसलिए हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है। अब आपने भी चरारे शरीफ की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बीबीसी के एक बड़े फेमस पत्रकार थे मार्क टेली, 3 दशक तक भारत में रहे और 2019 में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और रीजन उन्होंने ये दिया कि मैं 30 इयर्स तक दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा और वहां पर ऑन वन साइड ऑफ द रोड हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ऑन द अदर साइड ऑफ रोड तबलीगी जमात का ऑफिस है। दोनों की फिलॉसफी में इतना डाइवर्जेंट अपोजिट है। उन्होंने कहा कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 30 इयर्स एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुस्लिम इसलिए लकीएस्ट हैं, कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डू वर्शिप एज पर देयर ओन सेक्टोरियल बिलीफ इन देयर ओन रिलीजन। ये क्यों है? बिकॉज दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। तो और बीबीसी को ही इंटरव्यू में शायद मसगुल ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वी कैन डिग दैट आउट फ्रॉम आवर आर्काइव्स, बीबीसी के इंटरव्यू में ही कहा था कि सब जल के राख हो जाएगा, एंड उसके बाद अगले दिन जल के राख हो गया था वहां पे। बट इट्स इंटरेस्टिंग, आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट जो आपने कहा कि वही बात चलेगी, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, धर्म, वे ऑफ लाइफ, इन चीजों के बाद। पहले तो मैं बात कह दूं, कभी कभी क्या होता है कुछ फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, एक नैरेटिव का माया जाल बुना जाता है।
Like, we all have heard about the phrases like left liberal. Very, you name a single leftist country which is liberal? France? Leftist country, in which the absolute communist dominate. अच्छा, okay. No. If somebody is saying left liberal, it is like somebody is saying I am a devout atheist. अब आप आइए, उसके बाद हार्ड लाइनर मुस्लिम्स और लेफ्ट लिबरल मिलकर कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में कम हो रहा है. You name a single communist country in which freedom of speech is there. You name a single Muslim country in which the freedom of speech is there. And look at the relation between them. You name a single communist country जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई हो. And you name a single Muslim country, Islamic country in which the Communist Party is not banned. They are banned. They cannot operate there. But in India, both join hands together and teach us the sermon of freedom of speech. ये है नैरेटिव का माया जाल. इसलिए जो फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, अब मैं आगे कहता हूं जो मैंने क्यों कहा. हिंदुइज्म आपने कहा, हिंदुइज्म वर्ड सुना होगा, कभी क्रिश्चियनिज्म वर्ड सुना है, इस्लामिज्म वर्ड सुना. वाई इज्म इज कनेक्टेड टू हिंदुइज्म ओनली? या फिर इंडिया से जुड़े रिलीजन्स के साथ होगा. जैनिज्म सुना होगा, बुद्धिज्म सुना होगा, सिखिज्म. इज्म सिर्फ इंडिया के रिलीजन्स में होगा. गजब है साहब, आपके यहां कोई इज्म नहीं होगा, क्योंकि इज्म पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. इसलिए वो निगेटिव एंगल हमारे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. फिर कहा जाता है कि हमारा इसमें डिफरेंस है और इसका मीनिंग ये है और उसका मीनिंग ये है, वो है. देखिए, मैं तो कहूंगा कि हिंदू धर्म धर्म है और बाकी सब रिलीजन है. रिलीजन की कोई डेफिनेशन हिंदू के ऊपर लागू नहीं होती.